हेलो जी, नमस्कार। देखो, हम लोग आपके जो समाकलन है ना, यूपी बोर्ड में 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इतना शानदार तरीके से मैं आपको इसको करवाऊँ, किताब से पूरा हटकर। किताब तो अलग तरीके से कर रही है, मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको करूँ। इसमें सिद्ध करना बोला जा सकता है, इसका उत्तर भी आपको पहले से दिया जा सकता है। ठीक है, इसका उत्तर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab है। इसको मैं शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मैंने आपके सामने एक सवाल लिख दिया। हम लोग यूपी बोर्ड 2025 क्लास 12 के लिए समाकलन के महत्वपूर्ण सवाल पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको समाकलन के महत्वपूर्ण सवाल पढ़ाता हूँ, शानदार तरीके से ध्यान देना आप लोग। ठीक है, हम लोग इसको देंगे समीकरण संख्या 1। पूरा ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। एक हम लोग देंगे और हमारे पास एक गुणधर्म है, उस गुणधर्म का यूज करें। हम लोग गुणधर्म क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे चूंकि 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स और dx होता है, इस बात को ध्यान रखना। जिधर जिधर x है उधर ये a माइनस एक्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये गुणधर्म हम लोग इस सवाल के अंदर अप्लाई करते हैं। लो सा करते हैं, ध्यान देना हम लोग। तो हमारे पास ये आएगा i बराबर 0 से a का काम कौन कर रहा है? पाई कर रहा है। देखो 0 से a तो 0 से पाई। जब भी 0 से कुछ भी सीमा हो, ये गुणधर्म लगाना। ये गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये गुणधर्म क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 से पाई होते ये गुणधर्म आपको लगाना है। तो x की जगह आ जाएगा आपके पास पाई माइनस एक्स और dx बटा में ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर। x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान देना साहब। तो ये बनेगा i बराबर आपके पास 0 से लेकर पाई तक। तो ये तो बन जाएगा आपके पास पाई माइनस एक्स और dx बटा ये बन जाएगा a स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स। भाई पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स दूसरे चतुर्थांश में होता है, दूसरे में कोस माइनस होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का b स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये बन गया आपके पास इसका। अब अलग अलग कर दो, इसका इस पाई में भाग लगा दो, इसका लगा दो। सीमा अलग अलग करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा कि i बराबर 0 से लेकर पाई तक। तो ये बनेगा पाई बटा a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये dx आ गया। फिर माइनस का 0 से पाई x dx बटा में बन जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से आपके पास i बराबर ये बनेगा 0 से लेकर पाई तक पाई dx बटा में a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स माइनस। आपको तो इस माइनस के बाद ये जो वैल्यू पूरी बनी है वो i है। आपको बताओ तो आपको पता है ये i क्यों बना है? मैं छोटा सा रीजन पीछे लिखूंगा, क्योंकि समीकरण 1 से देखो 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये जो वैल्यू बनी वो i बन गई है। अब आप ये सोचें, मुझे एक बात बताएं, ये माइनस का i इधर आएगा, प्लस का i होगा या नहीं होगा? तो प्लस का इधर आते ही i और i मिलकर क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। ठीक है, और पाई ले लूं मैं बाहर, सीमा हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक dx बटा में a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या आपको आ रही होगी। बोलो सर। अच्छा सवाल है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीधा खोपड़ी में बैठ जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, हमने पहले गुणधर्म लगाए, गुणधर्म लगाते ये बना, अलग अलग किया, ये पाई a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का इसमें भाग लगाए, इसमें भाग लगा दिया।
काम हमने अलग अलग कर दिया। ये पूरा आई बन गया समीकरण 1 से, आई उधर गया, माइनस का आई उधर जाने प्लस का आई बनेगा, आई और आई मिलकर 2i हो गया। ये पाई ले लिया हम लोगों ने बाहर। मुझे नहीं लगता यहां तक दिक्कत है। अब सुनिए साहब थोड़ा सा, अब देखो मैं यहाँ गुणधर्म लगाने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे देखो ये बनेगा 2i बराबर, ये पाई बन गया, ये 0 से लेकर पाई तक हो गया। एक मिनट, मैं यहाँ गुणधर्म लगा रहा हूं सीधे सीधे, ध्यान देना, मैं सीधा गुणधर्म यूज कर रहा हूं यहाँ पर। गुणधर्म क्या होगा, देखो पाई की जगह पाई हो जाएगा, इसको मैं 2 से गुणा करवा रहा हूं, तो जो ये सीमा होती है ना ऊपर वाली, वो आधी हो जाती है, ध्यान रखना। 0 से पाई वाली सीमा हो जाएगी 0 से लेकर पाई/2 तक, ठीक है। ये बन जाएगा dx बटा में। एक काम करता हूं, इसमें से मैं cos स्क्वायर x दोनों में से कॉमन लेता हूं। जैसे ही मैं cos स्क्वायर x कॉमन लूंगा तो पीछे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और ये tan स्क्वायर x बचेगा सब। क्या बचेगा, tan स्क्वायर x। क्यों बचेगा, क्योंकि जैसे ही cos स्क्वायर x कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x की जगह तो 1 बचेगा, यानी a स्क्वायर बचा, और ये cos स्क्वायर x के भाग में जाएगा जो कॉमन लेना पड़ा, तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। और वो डबल क्यों हुआ था मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। एक गुणधर्म होता है चूंकि 0 से लेकर 2a fx dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx, अगर याद हो तो यह गुणधर्म होता है। सारे 7.10 के अंदर लिखवा रखे हैं, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म है ये सारे के सारे। जब भी कोई डबल सीमा है तो उसको 2 टाइम्स कर दो, 0 से हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये गुणधर्म लगाए, और यहां से एक काम ये हो गया कि इस 2 से इस 2 को काट दो। जैसे इस 2 से इस 2 को काटा आप लोगों ने, तो ये बना आपके पास i, ये बन गया पाई, ये बन गया 0 से पाई/2। ये cos स्क्वायर x ऊपर बढ़ने पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx अपॉन में ये बन गया a स्क्वायर प्लस का, इस पूरे को b स्क्वायर tan स्क्वायर x को मैं b tan x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख दिया मैंने ऐसा, बिल्कुल लिख दिया। अब हम लोग इसके अंदर मान लेते हैं, नीचे वाली चीज को t मान लो, हम लोग लिखेंगे माना b tan x बराबर t, तो b का तो b रहेगा, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर t का हो जाएगा dt, तो यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt बटा b। ये तो काम हमारे सामने हो गया। सीमा भी तो चेंज होगी, मानने पर प्रतिस्थापन करते ही सीमा चेंज होगी। हम लोग लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर भी 0। अरे भाई बिल्कुल, x बराबर 0 तो tan 0 0 होता है, 0 को b से गुणा करो, t का मान भी 0 आ गया, ठीक है। जब x बराबर पाई/2 तो t बराबर अनंत, बिल्कुल आएगा अनंत, क्योंकि 90 का मान tan अनंत ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अनंत को किसी संख्या से गुणा करने पर अनंत ही आता है, अनंत में किसी संख्या का भाग लगाने पर भी अनंत ही आता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद ध्यान देना आप लोग, तो i बराबर देखो sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की जगह dt अपॉन b लिखोगे तो b बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई/b बनेगा, और सीमा 0 से लेकर अनंत तक हो जाएगी, ऊपर dt बन जाएगा, नीचे a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आपके सामने बन जाएगा। वापिस गुणधर्म लग गया यहाँ पर। 7.4 के अंदर एक सूत्र हुआ करता है, आपको बताओ तो, क्योंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a। ये सूत्र होता है, बिल्कुल होता है सर। तो यहां से आपके पास बन जाएगा i बराबर पाई/b गुणा 1/a tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है इस बार, और a की जगह a है, और सीमा लग जाएगी 0 से लेकर अनंत तक,
ठीक है, तो यहां से आपके पास बनेगा आई बराबर, ये तो पाई अपॉन ए बी बन गया सब, उच्च सीमा रखो तो टेन इनवर्स अनंत बट्टा ए माइनस का टेन इनवर्स 0 बट्टा ए। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आगे ध्यान देना आप लोग, सवाल खत्म होने वाला आपके। तो यहां से आपके पास बनेगा आई बराबर पाई अपॉन ए बी, ये बनेगा आपके पास टेन इनवर्स अनंत माइनस टेन इनवर्स 0। भाई अनंत में किसी संख्या का भाग लगाना अनंत आता है और 0 में किसी संख्या का भाग लगाना वैसे भी 0 आता है। तो यहां से आई बराबर पाई अपॉन ए बी, टेन इनवर्स अनंत, टेन अनंत का मान कितना होता है पाई बाई 2। भाई टेन पे अनंत मान कहाँ होता है 90 पे होता है और 0 पे कहाँ होता है 0 ही होता है। तो यहां से आई बराबर पाई अपॉन ए बी गुणा में पाई बाई 2, गुणा भाग करवाएंगे तो पाई को पाई से गुणा करवाएंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, इससे सिंपल मेथड आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये माथाफोड़ी करने के बाद आपको मेथड मिला है, वरना मेथड नहीं मिलेगा। मैंने कम से कम 3-4 बार इसको किया तब जाकर ये दिमाग मेथड है। बाकी इसके मेथड खूब सारे हैं, आप किताब का देख लेना। बाकी आपको काम करना पड़ेगा, आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, आपको कम से कम स्टेप याद हो जाना चाहिए इसके बाद क्या करना है, तब जाकर 8 नंबर आएंगे। पक्की बात है, 8 नंबर का सवाल है सीधा सीधा। सवाल ये था, समीकरण 1 दिया, ये गुणधर्म लगाया तो x की जगह पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। ऊपर सेम है, कोस पाई पे चेंज नहीं होता है, लेकिन दूसरे चतुर्थांश कोस माइनस होता है, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से वापस प्लस हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग किया, इसका इसमें भाग लगाया, इसका इसमें भाग लगाया, इसका इसमें भाग लगाया, इसका इसमें भाग लगाया, अलग अलग किया, सीमा अलग कर दी। ये जो चीज आपके सामने बनी है वो समीकरण 1 से आई है। माइनस का आई इधर आया होगा तो प्लस का आई हुआ होगा, आई और आई कितना हो गया 2i, ये पाई बाहर आ गया, काम खत्म। अब सीमा 0 से 2 है, ये भाई डबल है ये सीमा। जब भी कोई सीमा आधी करनी होती है उसको 2 से गुणा करना होता है, तो ये सीमा आधी हो जाएगी, 2a का a हो गया। तो यहाँ पर पाई 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2 dx। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ a स्क्वायर बचा और ये कोस स्क्वायर यहाँ बटा में गया होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया होगा टेन स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाने पर सेक स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाने सेक स्क्वायर एक्स, ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, इसको मैं बी टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ, बी टेन एक्स को टी मान लिया, बी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन बी। सीमा भी चेंज होगी, जब x का मान 0 है तो t का मान 0 होगा, क्योंकि टेन 0 0 होता है, 0 किसी संख्या से गुणा करना 0। जब x का मान पाई बाई 2 है तो t का मान अनंत होगा, क्योंकि टेन पाई बाई 2, टेन 90 का मान अनंत होता है, अनंत को किसी भी संख्या से गुणा कर अनंत ही आता है। काम करते गए, ये सूत्र बन गया, सूत्र लगाया, टेन इनवर्स उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अनंत में किसी भी संख्या का भाग लगाना अनंत आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाना 0 पर, टेन अनंत में पाई बाई 2 होता है, टेन 0 0 होता है, गुणा भाग किया उत्तर आ गया। सिद्ध करना भी आ सकता है, लेकिन वादा है मेरा 8 नंबर का फाइनल क्वेश्चन ये आएगा आपके इस बार। कोई रोकने वाला नहीं है इसको, कोई टोकने वाला नहीं है। समाकलन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं एक एक वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। 8 से 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं इस बार, डायरेक्ट आपके आएंगे। जो 8 नंबर का जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये वादा है मेरा आप लोगों से, कोई लाइन आपके बाहर नहीं जाएगी इससे, सारे सवाल फंस जाएंगे यहाँ से और काम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। क्या मैंने जो बात बोली आपको समझ में आई क्या? पहले तो स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। शानदार तरीके से मैंने आपको बढ़िया तरीके से मेहनत की इस क्वेश्चंस के लिए, ध्यान रखना, तब जाकर ये सॉल्यूशंस मिला। बाकी ये सॉल्यूशंस बहुत कम मिलता है आपको, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। बोलो बोलो बोलो, क्या क्लियर है क्या सभी के? बढ़े आगे बढ़े। तो ये तो क्लास अभी मैं खत्म करने वाला हूँ और आगे के वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके सामने। एक क्लास के अंदर एक वीडियो, लेकिन 8 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आपके जिस चैप्टर से भी आएंगे मैं वादा करता हूँ शानदार तरीके से आपको क्लियर करवा दूँ, सिंगल लाइन बाहर नहीं जाएगी आपके।
ठीक है। तो उम्मीद है मैंने जो आपको यूपी बोर्ड के लिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन समझाया समाकलन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपके सामने आया है। कल की क्लास में एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने और लेकर आऊंगा। 8 नंबर के पहले हम लोग करते हैं कोशिश, जो भी चैप्टर पहले समाकलन करते हैं फिर दूसरे चैप्टरों के भी हम लोग कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए और बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।